से अपने 18 दुश्मनों का शिकार कर दिया। मोदी की एक स्पीच से उनके सारे सियासी विरोधी स्पीचलेस हो गए। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत जितने विरोधी दल के नेता हैं, पिछले 5 दिन से जितने नेता मोदी हटाओ वाला नैरेटिव गढ़ रहे थे, मोदी ने उन सबको एक दिन में ध्वस्त कर दिया और 24 के लिए बिल्कुल नया नैरेटिव गढ़ दिया। मोदी ने ऐसा कौन सा तीर चलाया है जिससे उनके 18 विरोधी बहुत परेशान है, बेचैन है। उन्हें आज रात नींद नहीं आएगी। इस रिपोर्ट से समझते हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों को नरेंद्र मोदी का ये मैसेज सुन लेना चाहिए। एक बार नहीं, रिपीट मोड पर सुनना चाहिए। मोदी जी रुकना मत। जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। मोदी ने 2024 की सबसे बड़ी लाइन खींच दी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कह दिया है कि 24 में सबसे बड़ा मुद्दा ही करप्शन का होगा, कोई नहीं बचेगा। यानी 24 का इलेक्शन करप्शन के खिलाफ मोदी का सख्त एक्शन और उससे बनने वाले परसेप्शन पर लड़ा जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है केजरीवाल और राहुल। ये वो दो नाम हैं जो हर रोज कुछ न कुछ कड़वा ही बोलते हैं। मोदी पर अटैक करने के लिए देश के लोकतंत्र को ही कोसते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के 42 मिनट के भाषण के बाद 24 से पहले उनके विरोधियों का संकट बढ़ गया है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। मोदी ने भ्रष्टाचार में लिप्त जिन पार्टियों का जिक्र किया,
उनमें से कई पार्टियां इन दिनों हर रोज बंद कमरे में मीटिंग्स कर रही हैं। मोदी के खिलाफ कौन सा एजेंडा सेट करना है, इसी की स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हैं। मोदी के खिलाफ कौन सा एजेंडा सेट करना है, इसी की स्क्रिप्ट लिखने में बिजी है। इसमें केजरीवाल की पार्टी है, दीदी की पार्टी है, पवार खेमे से लेकर स्टालिन, केसीआर, नीतीश, मोदी के सारे दुश्मन इकट्ठे हैं। ये पहले कमरे में मिलते हैं, फिर ट्विटर पर इनके पर्चे दिखते हैं। मोदी ने आज अपने मोर्चे की ताकत दिखाकर इनके पर्चे भी फाड़ डाले हैं। ऑन कैमरा कह दिया कि बीजेपी ट्विटर से नहीं, पब्लिक की ताकत से चलती है, जीतती है। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। मोदी के सारे विरोधियों में 2 चीज कॉमन है। नंबर 1 तो वो करप्ट हैं, करप्शन में लिप्त है, फिर परिवारवादी हैं, पारिवारिक पार्टी। मोदी ने आज फुल फोर्स के साथ अपनी पार्टी को क्लियर मैंडेट दे दिया है। 2 ज्वाइंट फोर्स से लड़ने का क्रैश कोर्स दिया है और ये कोर्स 24 को ध्यान में रखकर ही रेडी किया है। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे।